पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तनाय, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में किया। तो आखिर किसी देश के किसी संविधान कर्ताओं को ये राष्ट्रपति के निवास स्थान पर धम्मचक्र प्रवर्तनान कोई लिख नहीं सके, लेकिन बाबा साहब ने इस राष्ट्रपति के निवास स्थान पर धम्मचक्र प्रवर्तनान क्यों लिखा? इस तिरंगे देश के तिरंगे झंडे पर चौथा रंग क्यों बढ़ाया बाबा साहब ने? अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा में क्या काम था? फिर भी आप जब लोकसभा या राज्यसभा का जब चित्रीकरण देखते हैं ना, समालोचन देखते हैं, तब राज्यसभा के या लोकसभा के सभापति की जो कुर्सी है, कुर्सी के पीछे भी धम्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा। आखिर बाबा साहब ने क्यों लिखा? 4 सिंहों की राज मुद्रा, ज्ञान की गंगा बुद्ध से बहती है, जड़ है। ज्ञान की गंगा का जड़ बुद्ध है। कहां से बहती है? बोध गया से बहती। यह प्रकृति है, निसर्ग है। प्रकृति को कोई अकल है क्या? प्रकृति वह कैसे उत्पन्न हुई, प्रकृति को खुद मालूम नहीं है। निसर्ग कैसे उत्पन्न हुआ उसको पता नहीं, उसका नियम, किस नियम से वह चलती है उसको भी पता नहीं। प्रकृति का नियम क्या है, प्रकृति का स्वभाव क्या है, प्रकृति का धर्म क्या है? तो ये भगवान बुद्ध जो होते हैं ना, वह अनुसंधान करते हैं। ज्ञान की गंगा बोध गया से बहती है, जहां वह स्थान संबोधि का स्थल करके जाना जाता है। अच्छा, आपने सुना है ना संबोधि कहां प्राप्त हुई? किस स्थान पर? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। अभी जो बोधि वृक्ष है ना बोध गया में लगा हुआ, वह बोधि वृक्ष सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा लंका से बुलवाया गया था, वो लगाया था उन्होंने। आपका उतना पुण्य नहीं था। वो कहा, किस देश का आदमी कहां आया? अरे आर्कियोलॉजी का जो मुखिया बना, एक आर्कियोलॉजिस्ट का केंद्र बिंदु बना इस देश में आकर के, और उन्होंने ही सारी यहाँ हमारी विरासत, जो प्राचीनतम विरासत, उन्होंने इस विरासत का संशोधन किया। अनाकारिक धम्मपाल जी ने आंदोलन चलाया, लेकिन जहां जहां 1949 में 3 काले कानून पंडित नेहरू के उपस्थिति में पारित हुए। सोमनाथ का मंदिर, जिसमें ट्रस्टी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको लगा यहां कुछ सोना चांदी मणि रत्न और कुछ मिलेंगे, इसलिए उन्होंने वो खुदाई करने के लिए चक्कर में, और खुदाई करने के लिए गए लेकिन मिला दूसरा। हमारी एक जो मैत्रीण है जिसका नाम वीणा जैन, डॉक्टर वीणा जैन, वह दिल्ली पुरातत्व डायरेक्टर है, वह टीचर है, विपश्यना जानती है। उन्हीं के नेतृत्व में खुदाई हुई और जिसमें 3 मंजिल विहार मिल गया, भगवान की धातु मिल गई। अब क्या नरेंद्र मोदी जी हमारे हाथ में देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। करने के लिए गए, एक सोना ढूंढने के लिए निकले, हीरे मोती जवाहर ढूंढने के लिए निकले थे, उनके हाथ में बुद्ध विहार मिला। अब वो काम रफा दफा बंद हुआ। डॉक्टर विलास खराज जी ने हाईकोर्ट में केस डाल दिए। अब पता अभी एक बोध या महाबोधि बुद्ध विहार की जो केस 134 साल बीत गए, अभी उनको सोमनाथ की केसेस के लिए कितनी पीढ़ियां बुझ जाएगी मुझे नहीं पता। जो साकेत नगरी कही जाती थी, यह अयोध्या, बाबा साहब अंबेडकर जी कहते हैं ओलगा से गंगा में रपट आई है। पंडित राज सांकृत्याय ने भी, दीका राजवाड़े जी इतिहासकार, उन्होंने ये दायर की है कि अयोध्या एक समय की वह साकेत नगरी थी, सरयू नदी के तट पर बसी हुई।
जहां पर विशाखा महा उपासिका, भगवान बुद्ध की महा उपासिका अपने जो दादा थे, उनके श्रेष्ठी दादा थे विशाखा के, मेंढक श्रेष्ठी, उनकी यादगार में वहां पर स्तूप बनवाया। बुढ़ापे में एक पुरोहित, जो बावरी पुरोहित, पुरोहित इस यह शब्द पाली है, शेंडी वालों ने चुरा लिया है। पुरोहित का मतलब मंत्री होता है। तो राजा पसंदी के समय में वह बूढ़ा मंत्री था। वह आखिरी के जीवन यापन करते करते मंत्री का तो काम किया करता था, लेकिन भिक्षु बन गया, अर्हत्व प्राप्त किया। पूना में भी आया ऐसे पैठन से लेकर, और उन्हीं के ही नेतृत्व में जो वहां 84 खंभों पर जो विहार बनवाया, उसी का ही नाम बावरी भदंत बावरी महास्तवीर बुद्ध विहार ऐसे था प्राचीनतम, जहां जिसके विषय में अजित राज जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाली थी। अब वो केस का क्या हाल हुआ, बीच में उनको भी शेंडी वालों ने खरीद लिया था, और वो पत्थर पर जो धम्म लिपि पर जो अक्षर थे, मैं ही साक्षीदार था। मैं अभी उस कोर्ट में अब जा करके मैं बोलने वाला था, अर्थ बताने वाला था। अब केस तो डूब गई। माई साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में वो केस थी, उसको तो पकड़ ही नहीं लिया। एक हमारे एक विनय, एक ओबीसी समाज के थे, अभी वकील बन गए। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की, उनका तो नामो निशान बिल्कुल केस पटल पर ली ही नहीं गई सुप्रीम कोर्ट ने। यह जो दस्तावेज बनाया ना 1949 का, जिसका आधार अभी अभी उसी का आधार लेकर के राजीव गांधी के जमाने में शेंडी वालों को पूजा करने का हक दिया गया, जहां सीता का, यह सीता माता का है करके इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उस नजरिए को देखो कि 1949 में ही अयोध्या में वह पूजा करने का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में बयान हुआ था, उसके आधार पर ही राजीव गांधी ने उनको पूजा करने का अधिकार दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस के ही जमाने में नरसिंह राव के उपस्थिति में बाबरी मस्जिद टूटी, वो भी 6 दिसंबर को लेकर, 6 दिसंबर याद रखिए, महाप्रयाण जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का हुआ, ढाई गई। जो ढाने वाले लोग तो छूट गए, मुक्त हो गए, लेकिन वह कानून का नजारा 1949 में ही अयोध्या 1949 में ही वह स्थल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो नमूद किया, उसी के आधार पर वह कोर्ट में केस गई। 1949 से ही वह लड़ाई झगड़े की बात मामला सामने आ गया था, और 1949 से 6 जुलाई 1949 में जो बीटीएमसी का कानून पारित हुआ, जिनमें 4 भिक्षु, 4 हिंदू, और जो पंडित है ना, यहाँ कलेक्टर वह हिंदू होना चाहिए। अब मंदिर कहा गया, मंदिर नहीं है, बिहार है, पूजा करने का अधिकार दिया गया। लेकिन 2025 को देखा है आपने मामला, 12 तारीख को जो वहां पर भगवान के शरीर पर, मूर्ति पर वहां पर चिवर ढाककर, कपड़ा ढाककर स्वयं केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला करके वहां जो जगह ब्राह्मण जहां पर वहां पूजा करते ना, दान पेटी के आगे वाला जो लीन पीन समझ करके वहां पूजा की गई। मंत्र वहां पर पूरा अंदर भीतर से दरवाजा बंद कर दिया गया, और बुद्ध जयंती के दिन ब्राह्मणों ने वहां पर वेद मंत्र बोले गए। तो यहाँ तिकड़मबाजी थी। अब राम की और गणपति की भी मूर्ति बिठाई, ये तो गैर कानूनी है, उनको तो अधिकार दिया नहीं गया। लेकिन जिस बात को हम समझे फाइयान हो, ईसिंग हो, जो भिक्षु आए चाइना से, वहां सांग हो, तो फाइयान ने स्पष्ट रूप से लिखा, उन्होंने देखा नजरिया कि जब वहां पर एंट्री करते हैं
तो बगल में ही उत्तर दिशा की ओर एक रोड होता है, रोड के बगल में राजवाड़ा होता है सम्राट अशोक का, ऊपर राजधानी का शहर होता है बोध गया। जहां आप जाओगे अभी भी बिहार में, जहां तीसरा संगायन हुआ था, जहां अभी भी धम्म लिपि में 10वां अभिलेख लिखा है, उस 10वें अभिलेख में जाकर के देखिए क्या लिखा है, पढ़े। जहां शाहियान ने दर्ज किया है उसी के आधार पर यह बोधि वृक्ष के, जहां बोधि वृक्ष था वहीं पर सम्राट अशोक द्वारा ये महाविहार बनवाया, महाबोधि महाविहार, ये अंकित है। और जहां पर सिद्धार्थ गौतम ने बोधि प्राप्त की, संबोधि प्राप्त की, वह स्थल है ना, जहां जो पत्थर है ना, जो काला वाला, वह लिंपिन समझते, वही असली संबोधि का स्थल है, ध्यान में रखें। जहां पर ब्राह्मणों ने पूजा करने का अधिकार प्राप्त किया जुलाई 1949 में, वही असली स्थल है जहां सिद्धार्थ गौतम बैठ करके उन्होंने बोधि संबोधि को प्राप्त किया। अब बात समझ में आई, वो दान पेटी के सामने वाला हिस्सा। मैं एक बार जब भीतर गया ना, भगवान को वंदना की, सूत्र पठन किया, और जो पीछे मुझे से ये बात जब पढ़ी, अरे ये तो भीतर एकदम दीवार, आप एक सेंटर पॉइंट है, वो जो पत्थर है ना, वो सेंटर पॉइंट है, वो वही स्थल है सिद्धार्थ। ये की बुद्ध की बात नहीं हो रही है, जितने सारे भूतकाल के सम्यक संबोध हुए ना, संबोधि प्राप्ति का स्थल वही है। हाँ, बाबा साहब भी 29वें सम्यक संबोध होंगे ना, जिसको आखिरी के महाबोधिसत्व के, आखिरी का महाबोधिसत्व के जीवन का नाम उनमें वह अजित रखा जाएगा। और वे भी बाबा साहब सम्यक संबोधि प्राप्त करेंगे तो उसी जगह, अभी ये महाविहार नहीं रहेगा उस समय, वह नागा बोधि वृक्ष बढ़ेगा, जहां मूर्त है ना, मूर्ति के बगल में, और नागा बोधि वृक्ष में बैठ करके यह अजित नाम का यह महाबोधिसत्व सम्यक संबोधि प्राप्त करेंगे इसी महाभद्र कल्प में। इसी महाभद्र कल्प में उनको आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध कहला जाएगा। अब आप लोग होंगे या नहीं होंगे। 25 दिसंबर को 54 को यहाँ पर जो आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरा अभी काल बड़ा नजदीक आ रहा है। 54 में इसी भाषण में, बयान में कहा था बाबा साहब ने, मेरा अंत काल ज्यादा नहीं है, जल्दी नजदीक आ रहा है। तो यहीं पर तो बोले थे, शब्द बोले थे बाबा साहब। लेकिन मैं जो आपको जो देने वाला हूं वह अलग है। तो 2 से ज्यादा जो व्यक्ति इकट्ठा होते ना, उनको सद्धर्म की जरूरत है। अगर अकेला रहे तो उसको क्या है, उसको क्या, किससे जीवन यापन करना है। तो इसलिए जैसे कार्ल जो रवैया, जो दृष्टिकोण था, धर्म या अफीम की गोली, वो नशा में रुलाती है, सुलाती है, होश नहीं आने देती। और मनुष्य है तो होश से जीना आ जाए, लेकिन हम जिंदा तो है, लेकिन जिंदा होकर भी मरे हुए। ये सब मनुष्य है, सभी अंधे हैं, सारा जग अंधा है। आंखें होकर भी देख नहीं पाते, सद्धर्म को देख नहीं पाते ना। ये आंख, ये मासल चक्षु द्वारा सद्धर्म को नहीं देखा जा सकता है, सद्धर्म को नहीं आत्मसात किया जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। सद्धर्म काया के भीतर, कायानुपस्सी, वेदनानुपस्सी, चित्तानुपस्सी और धम्मानुपस्सी होकर के देखा जाता है। यदा पඤ्ඤाय पश्यति, तो प्रज्ञा के आधार पर देखा जाता है। इसलिए धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में उन्होंने कहा, बुद्धे अनुसुप्तेषु धम्मेषु चक्षुः उदपादि, ज्ञानम् उदपादि, पඤ्ඤा उदपादि, विद्या उदपादि, आलोक उदपादि। मैंने पहले कभी ऐसे सुना ही नहीं था। धर्म चक्षु उत्पन्न हो गए। ये स्थूल शरीर, स्थूल मन, इसके टुकड़े टुकड़े करके देखने वाली जो ज्ञान है ना, उसको प्रज्ञा का ये प्रत्यक्ष ज्ञान, जो सभ्य संखारा नित्याति, सभ्य संखारा दुःखाति, सभ्य धम्मा अनात्माति, यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ नित्यं गति दुःखे, एष मक्को विशुद्धिया।
सभी संस्कार नित्य है, सभी संस्कार दुख है, सभी धर्म अनात्मा है। ये जब प्रज्ञा से देखता है, ये अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण, यह तीनों प्रज्ञा के लक्षण है। इन प्रज्ञा के लक्षणों द्वारा यह शरीर और मन इसके टुकड़े टुकड़े करके देखने की सारी प्रक्रिया, जिसको विपस्सना कही जाती है। विषय से न विपस्सित, विषय से न पश्यति इति विपस्सना। जो इस शरीर के और मन के टुकड़े टुकड़े करके देखा जाता है, इस प्रकृति के सजीव निर्जीव इनके सारे टुकड़े टुकड़े करके देख लिया भगवान बुद्ध ने। बुद्ध चक्षु के आधार पर, सम्यक संबोधि ज्ञान के आधार पर देख लिया, तो भगवान को यह स्थूल सच्चाई, यह प्रकृति की स्थूल सच्चाई उन्होंने इसके टुकड़े टुकड़े करके देखा है ना, टुकड़े टुकड़े करके देखा है ना। तो प्रकृति की अंतिम सच्चाई, अंतिम इकाई क्या है? अट्ठकलाप। अभी तक इस नतीजे पर कोई तत्वज्ञ, कोई वैज्ञानिक पहुंच नहीं पाया। 1968 तक अणु यही भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई समझ रहे थे, अंतिम इकाई समझ रहे थे। 1968 में अल्वर्स लुईस नाम के वैज्ञानिक आ गए और उन्होंने अणु का भी पर्दाफाश, उनके भी टुकड़े टुकड़े करके, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब ये परमाणु, ये भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई मानने लगे। सारा विश्व मानता है, विश्व के लोग मानते हैं, सभी संप्रदाय। अब 2025 का नोबेल पारितोषिक महाशय डॉक्टर जॉन अलार्क, इनको गया है, लंदन के। जो क्वांटम फिजिक्स के बारे में आप पढ़िए तो वे कहते हैं कि अंतर्धान भी हो सकते हैं, दीवार के भीतर से भी जा सकते हैं, यहां तक के पहाड़ के भीतर से भी आर पार जा सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स पढ़िए, थियरी। आप तो मानेंगे ना, हम सुनते आए हैं। अगर भगवान बुद्ध चाहते एक चित्त क्षण में कहीं पर भी जाया करते थे। भगवान बुद्ध की बोधि वह मिथ्या नहीं है, सम्यक ज्ञान है। इसलिए संबोधि ज्ञान की दृष्टि का पहला कदम, संबोधि ज्ञान की दृष्टि का पहला कदम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में जो 4 आर्य सत्य का मैंने साक्षात्कार कैसा किया? ती परिवर्तन द्वादशाकारं यथा भूतं ज्ञान दर्शनं सुविशुद्धं नवोसि। एक सत्य को मैंने 3 बार गवेषणा करके देख लिया है 12 प्रकार से, तो ही मैंने सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया, सिंह गर्जना की। ऐसे उन्होंने कहा। कैसे? एक दुख सत्य है, इसकी परिधि जानने योग्य है। परिधि अंतिम ही भिक्खवे, मैंने उसकी परिधि जान ली। परिज्ञातम वेदनाओं का सारा प्रपंच दुख का दुख सत्य है। तो दुख सत्य, ये दुख आर्य सत्य में बदल गया। दुख समुदय आर्य सत्य। काम तृष्णा, बहुत तृष्णा, विभव तृष्णा, 108 प्रकार की तृष्णा है। ये दुख समुदय सत्य है। बहिनंती में भिक्खवे, ये प्रहान करने योग्य है। मैंने प्रहान किया है इस प्रकार, 3 प्रकार से गवेषणा की ना। अब दुख समुदय सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य में बदल गया। दुख निरोध सत्य है। साक्षितंती में भिक्खवे, साक्षी करने के योग्य है। मैंने साक्षात्कार करके देखा है। तो 3 प्रकार से जाना है तो दुख निरोध सत्य, दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध आर्य सत्य में बदल गया। ये 8 अंगों वाला मार्ग है। सम्मा दृष्टि से सम्मा समाधि तक मैंने 8 अंगों वाला मार्ग है। ये भावे तब पंक्ति में भिक्खवे, भावित करने योग्य है। भावितम, मैंने भावित कर लिया। इसी प्रकार 12 प्रकार, ये सम्मा दृष्टि, यह पहला कदम है संबोधि ज्ञान का। क्या आप जीवन यापन करते समय सम्मा दृष्टि को साथ में लिए हुए काया वाचा मन के द्वारा कर्म कर रहे हो? करना आता है? क्या आपने विपश्यना साधना का कभी अभ्यास किया है? जिन लोगों ने विपश्यना साधना का कम से कम 10 दिन का क्यों न हो शिविर किया है क्या? सिद्धार्थ गौतम ने आखिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके किया क्या? संबोधि ज्ञान को आत्मसात किया कैसे? ये 10 दिन के शिविरों में यह वर्कशॉप में सिखाया जाता है। ये काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा को कैसे निकाल करके चित्त और शरीर को भी कैसे शुद्ध किया जाता है। क्या आपको इस कदम पर पहला कदम तो भी रखना आया है क्या? तो यह
69 साल बीत गए, लेकिन जिन जिन लोगों ने सती प्रठान किया हो उसको ये बात समझ में आती है। असीते पीते खाईते साईते संप जानकारी होती, कते ठिते सुते जागरिते संप जानकारी होती, संघाटी पत्त चिवर धारणे संप जानकारी होती। सती संप जन्म नरेंसिते क्षण जैसे होश में ना जावे, प्रतिक्षण सती संपत्ति एक प्रतिक्षण अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनित्य लक्षण, तीनों लक्षणों में विहार करना जाए, प्रज्ञा विहारी बने। तो जो व्यक्ति तीनों लक्षणों में रमन करना सीख जाता है उसी को ही सम्मा दृष्टि कहते हैं। सम्मा दृष्टि का मतलब योग्य दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टि या विवेक दृष्टि, ये बातें सब झूठ है। सम्मा दृष्टि का मतलब दुख याणं दुख समुदय याणं दुख निरोधे याणं दुख निरोध गामिनी पटिपदाय याणंती इति उच्यते इति लिखवे सम्मा दृष्टि। दुख दुख समुदय दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी पटिपदा, चारों सत्य का अनुभव करते करते काया वाचा मन के द्वारा कर्म करना, इसी को कहते हैं सम्मा दृष्टि। क्षण प्रतिक्षण काया वाचा मन के द्वारा कर्म करते हैं ना, तो नियमित रूप से अपने स्वभाव में वह सम्मा दृष्टि आई तो पहला कदम चलना आया। तो बोधि का यह पहला कदम, ये शुरुआत है। अगर बोधि ज्ञान के आधार पर आर्य सत्य का जिन्होंने साक्षात्कार किया, अब ये मनुष्य की सुदृढ़ता सुंदरता प्राप्त की है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का वो व्यवहार करेगा, अपनी भी हानि नहीं, औरों की भी हानि नहीं, अपना भी लाभ औरों का भी लाभ होगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अन्याय नहीं करेगा। यह न्याय है, यह सत्य है, यह भौतिक जगत की सच्चाई एक अट्ठकलाप है। अट्ठकलाप का मतलब अग्नि वायु जल पृथ्वी धातु और इनके 4 गुण, ये आठों कलाप मिलकर के ही ऐसे सूक्ष्मतम कण जिसका संश्लेषण विश्लेषण विघटन और विभाजन किया ही नहीं जा सकता, ऐसे अति सूक्ष्म कण को अट्ठकलाप कहा गया है। यह भगवान बुद्ध की यह अंतिम सच्चाई प्रकृति, ये स्थूल प्रकृति दिख रही है ना, तो यह 4 सतिपट्टान, 4 सम्यक प्रदान, 4 इद्दिपात, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भोजंग और ये अट्ठांगिकों में कोई 37 अंगों वाला पक्ष थ्योरी है। इस थ्योरी की प्रत्यक्ष व्यवहार में लाना है तो 40 प्रकार के शमक भावनाओं के कम्मट्टान, विपश्यना भावना का कम्मट्टान, ये अगर धारण करना ही नहीं आया, कल्याण मित्र आपके जीवन में नहीं प्राप्त हुए, तो आपको सुगति प्राप्त होगी इसकी गारंटी नहीं है। बाबा साहब ने सद्धर्म इसलिए दिया है कि मनुष्य के स्वभाव को जड़ से बदलना है और कोई रास्ता नहीं। इसलिए बुद्ध धम्म क्रांति, कार्ल मार्क्स को क्रांति की परिभाषा सुदृढ़ता से नहीं करनी आई। बुद्ध धम्म यानी क्रांति, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति। यहाँ आज अरवल पर्वत में भील लोग रास्ते पर उतरे हैं। गौतम अडानी को वो सारा अरवल पर्वत एक गद्दार सरकारी, देश की गद्दार सरकार दे रही है, उसको अर्पण कर रही है 99 साल के लिए। वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लेकर के उसको अदा किया जा रहा है, लोग रास्ते पर उतर रहे हैं। महाबोधि महाविहार 134 साल हो गए, अब पता नहीं वो यह चाहते हैं विश्व में इतना आंदोलन नहीं हुआ, लाख रास्ते पर लोग उतरे, बिल्कुल क्षति नहीं हुई, लेकिन सरकार बहरी हो गई, गूंगी हो गई, वो सुनना नहीं चाहती है। क्या करेंगे? तो अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हम लोग केस दायर करने वाले थे, ये सुलेखा भाई कुमारी जी के केस और अनन्य केस रिजेक्ट कर दिया। यही जो आप ही सूर्यभान जी जो शर्मा जी है ना, तो इन्होंने रिजेक्ट की है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीश, उन्होंने सवाल किया, पता है कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, ये साबित करो। भले आदमी, अरे विष्णु ही नहीं है तो विष्णु का अवतार हो ही कैसे सकता है? विष्णु ये संकल्पना ही है, काल्पनिक है। तो भला, लेकिन वह श्रद्धा के आधार पर, भोली श्रद्धा के आधार पर, जैसे ये बोबड़े जी हो, चंद्रचूड़ जी हो, ये हमारी जो विरासत थी ना अयोध्या की, वो साकेत नगरी की, बावरी महाविहार, जो उन्होंने छीन लिया कोरोना काल में हमारे वो मामा जी है ना भागवत जी, वो उन्होंने जाकर के वहां कोरोना काल में बना लिया मंदिर। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं कर पाए ना हम लोग। तो ये चंद्रचूड़ जी और
और बोबड़े जी अभी उनको क्या बोले, श्रद्धा के आधार पर निर्णय ना, लोग थूक रहे हैं, ये कोई न्यायाधीश है क्या, ये गली के लोग हैं, पता नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने सब अपने हाथ में ले लिया। ये भी क्योंकि जब सुरेश ससाई जी जहां तो आया, नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ दीक्षा भूमि पर आए थे और उन्होंने कहा आप कोर्ट में जाओ, फिर वो 2012 की 380 नंबर के केस है ना, वो अब केस पर केस अब बिताने लगे एक पर एक। हम लोगों ने भी वहां पर इंटरवेंशन प्रक्रिया प्रोसेस पूर्ण की है। तो पता है, हम तो सबूत देना चाहते हैं। यही 10वें अभिलेख में बिहार के जो अशोकाराम में, वहां पर स्पष्ट रूप से जो वह स्थल है ना, महाबोधि स्थली, 2002 में ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हुआ है। 14.5 एकड़ की जमीन बतलाई गई। अलेक्जेंडर कनिंघम के कागजों पर वहां पर लिखित है कि जहां पर बोधि प्राप्त की, वहां जो बोधि प्राप्त 300 एकड़ की जमीन, जहां उपासक उपासिकाएं भिक्षु और भिक्षुणियों को परिपूर्ण वहां रहने के लिए बहुत सारा संगदान का कार्यक्रम चलता था। अश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक बहुत संगदान का कार्यक्रम चलता था। उनके लिए, उपासक उपासिकों के लिए, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भी वहां पर बड़ी अच्छी व्यवस्था। 300 एकड़ में। आप तो केस तो सुरेश ससाई जी ने डाली, 10 आदमी बदले और कलेक्टर बदले, उससे नहीं होगा। ये सारे इतने दस्तावेज है, यहाँ जो पुरातात्विक दस्तावेज है, आर्कियोलॉजिकल दस्तावेज हम सादर करना, पेश करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं और ये निर्णय अपने पक्ष में लेना चाहते हैं। मान लो अपने पक्ष के देंगे या नहीं देंगे इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि बगल में हो गए उनके। वो स्वयं ये कह रहे हैं कि आप विष्णु का अवतार नहीं है, ये सिद्ध करो। भाई क्या कागजों में जाएंगे? ये इतनी सारे आर्कियोलॉजिकल, ये इतने सारे जड़ है, सबूत है, हम सबूत पेश करने वाले हैं। कल्पनाओं के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर हमको नतीजा नहीं चाहिए। तो भले हम हर रास्ते पर की एक लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। क्या आप लड़ने के लिए तैयार हो? इस लड़ाई को लड़ेंगे? अब मान लो सुप्रीम कोर्ट में अभी लड़ेंगे तो वे कहेंगे, जब हम निवेदन लेकर के जाएंगे, वो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रही है और अब बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हो तो आप न्यायपालिका पर विश्वास करेंगे। तो ये केस चल रहा है, तब तक के रहो, मतलब हमारी आवाज दबाई जाएगी। हमारी आवाज हमको शांत, जैसे ये हमारा साला है ना देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का, वो देवेंद्र जी ने क्या है, किसान बच्चों पढ़ो वाला किसान आंदोलन का ऐसे ही दबोच दिया। किसान आंदोलन को चलते चलते हाईकोर्ट से ऑर्डर निकाला और हाईकोर्ट के ऑर्डर से किसान आंदोलन दबोच दिया। हमारा भी आंदोलन ऐसे दबोचा जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट पर आप भरोसा रखने वाले हो? पता नहीं संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका अमल करने वाले अगर लोग ठीक नहीं है, इस देश की गद्दार सरकार यह नहीं करना चाहती है, नहीं सहना चाहती है। तो इस गद्दार सरकार को हटा दो। हाँ, हो सकता है नेपाल के समान कर लो, पता नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी हो, ये शाह भी हो, स्वयं अपनी गोली के द्वारा अपने स्वयं पर वो गोली चलाएंगे। हमको मारने की कोई जरूरत नहीं है, हमको मारने की कोई जरूरत नहीं। वो यहाँ सीधा भाग जाएंगे, जो भागेंगे। लेकिन ये तख्त बदलना ही हमारा काम है, इसको नजरअंदाज मत करो। इसीलिए द्वितरफा लड़ाई, हम किसी की हिंसा नहीं करना चाहते, न चेतावनी देना चाहते हैं। लेकिन सरकार अगर नहीं मानती है तो हम छुटपुट लड़ाई नहीं करेंगे, हम हमारा अधिकार छीन के रहेंगे। हाँ, छीन के लेंगे। तो छीन के लेने के अलग अलग तरीके होते हैं कि हम मांगने से अगर अधिकार नहीं मिलते तो छीन कर ही लेना पड़ता है। तो